मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दीपक बिष्ट भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, अब आगे की जो प्रोसेस है वो किस तरीके से की जाएगी? सुरक्षा के तो पुख्ता इंतजाम तिहाड़ जेल में कर दिए हैं, लेकिन केजरीवाल को उन किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा जेल में अंदर जाने से पहले? देखिए, जेल में जाने से पहले मेडिकल टेस्ट होता है और मेडिकल ये बताया जा रहा है कि जेल के मैनुअल के हिसाब से ही होगा। और तिहाड़ जेल के अंदर क्योंकि डॉक्टर की टीम होती है, मिनी हॉस्पिटल वहाँ पर होता है कैदियों के हिसाब से, तो वहाँ पर उनका मेडिकल होगा। उसके बाद उन्हें जब जेल में उनकी जेल की बैरक तक पहुँचाया जाएगा। कौन सी जेल में उन्हें रखा जाता है, क्योंकि 2 और 3 में सुरक्षा के एहतियातन इंतजाम वहाँ पर रखे गए हैं, तो 2 में और 3 में से एक क्लियर कर दिया जाएगा कुछ देर बाद कि उन्हें कहाँ रखा जाएगा। और वहाँ पर जाकर उन्हें उनकी सेल बताई जाएगी और उसके बाद जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिसमें सिग्नेचर होते हैं जेल के अंदर, क्योंकि जब वो वहाँ पर रहेंगे तो बतौर उनके सिग्नेचर करवाया जाएगा। उन्हें जेल मैनुअल दिया जाएगा। जेल मैनुअल के हिसाब से उनको सुविधाएं जो जेल के अंदर कैदियों को मिलती वो मिलेंगी। हालांकि अब तक जब से ये गिरफ्तारी हुई है, या फिर कहें कि जब से ये कयास लग रहे थे कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे, आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर थी और ये कह रही थी कि तिहाड़ जेल से ही अरविंद केजरीवाल सरकार चलाएंगे। और अब यहाँ पर तिहाड़ जेल वो पहुँच चुके हैं। अब देखना ये होगा कि 10 दिन की पूछताछ के बाद, रिमांड के बाद, अब वो जब तिहाड़ जेल पहुँचे हैं तो तिहाड़ जेल के अंदर क्या वो सरकार चलाने की प्रक्रिया जारी रहती है या नहीं, क्योंकि जिस तरह से लगातार दावा किया जा रहा था। और आज शाम को जब वो शाम तक वो पहुंच जाएंगे और शाम तक पहुंचने के बाद जो प्रक्रिया होगी वो शुरू होगी। उन्हें जो खाने के लिए चीज़ें वहां पर पूछी जाती है, खाने में भोजन में जो कुछ होता है वो उन्हें बताया जाए कि आपको दाल चावल रोटी सब्जी नॉर्मल जो खाना होता है अन्य दूसरे कैदियों का, वो उन्हें प्रोवाइड यहाँ पर करवाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही कि आम आदमी पार्टी लगातार कह रही थी कि तिहाड़ जेल से सरकार चलाएंगे अरविंद केजरीवाल। क्या अब जेल मैनुअल के हिसाब से ये सब संभव होगा या नहीं, ये देखना होगा, क्योंकि जेल मैनुअल कभी भी ये नहीं कहता कि वो अंदर से सरकार चलाने की कोई इजाजत दे। बेशक दीपक, ये सब इतना आसान होगा केजरीवाल के लिए या फिर नहीं, क्योंकि केजरीवाल की ओर से बार बार इसी बात को दोहराया जा रहा था कि वो जेल में रहते हुए ही दिल्ली वासियों की सेवा करते रहेंगे। लेकिन क्या जो जेल मैनुअल है तिहाड़ जेल का वो ये सब अलाउ करता है या फिर नहीं, एक बड़ा सवाल है। लेकिन दीपक, सवाल अब ये भी है कि अगर केजरीवाल ने नाम लिया है यहाँ पर आतिशी का, सौरभ भारद्वाज का, और उन्होंने कहा है कि उन्हीं को रिपोर्ट किया जाता था, तो सारी डिटेल्स हो सकता है उनके पास हो, तो ईडी की जो शक की सुई है अब इन 2 नामों पर भी जरूर टिक गई होगी। निश्चित तौर पर इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरह से लगातार पूछताछ हो रही थी और जब यहाँ पर विजय नायर के बयान जो केजरीवाल के सम्मुख रखे गए थे, तो केजरीवाल ने कहा था कि विजय नायर से ज़्यादा मेरा इंटरेक्शन नहीं था, वो सीधा मुझे रिपोर्ट नहीं करता था, बल्कि वो अतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। तो सौरभ भारद्वाज और अतिशी का नाम यहाँ पर लेने के बाद भी कोई हलचल इतनी बड़ी यहाँ पर इसलिए हुई है क्योंकि हम उस वक्त कोर्ट के अंदर मौजूद थे। सौरभ भारद्वाज भी चौंके थे अपना नाम सुनकर और अतिशी के भी चेहरे पर हैरानी के वहाँ पर भाव थे। तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी बिल्कुल अचानक चौंकने वाली थी। और यहाँ पर उन दोनों का नाम आते ही वो भी एकदम से नहीं समझे कि ऐसा नाम, उनका नाम क्यों लिया गया। लेकिन अब क्या ईडी उनसे पूछताछ करेगी या फिर अरविंद केजरीवाल ने बचाव के रूप में उनका नाम लिया है, ये सारी चीज़ें जो है ईडी की तफ्तीश अभी तक जारी है। लेकिन अगर ईडी को लगेगा कि यहाँ पर विजय नायर से, अगर उनसे दोबारा वो विजय नायर से पूछताछ कर सकते हैं, विजय नायर उन्हें बता सकता है कि क्या उन्होंने दिल्ली शराब नीति से मामले से कोई भी ऐसी कोई बातचीत उन दोनों के साथ की या नहीं, या फिर उनको ईडी को अगर लगेगा कि ईडी चाहेगी कि आगे की पूछताछ में उन्हें शामिल किया जा सकता है या उनसे पूछताछ करने की कोशिश होगी, तो वो उन्हें समन भेज सकती है, अन्यथा नहीं भेज सकती। जी दीपक, और दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल के जेल जाते ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने एक दूसरे पर आरोपों के तीर चलाने शुरू कर दिए हैं। तथ्यात्मक आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, परंतु इस तथ्यात्मक आधार से बड़ा संवैधानिक और नैतिक प्रश्न खड़ा हो रहा है, क्योंकि वो हिरासत से सत्ता की सियासत करने वाले मुख्यमंत्री तो रह ही चुके थे और अब अभी तक उन्होंने जुडिशियल कस्टडी के बाद भी कोई उत्तर नहीं दिया है। इससे यह बहुत साफ हो जाता है कि सारा विपक्ष जिस आरोपी को बचाने के लिए प्रयास कर रहा था, न्यायालय की दृष्टि में वो गंभीर आरोप हैं। 11 दिन उनकी पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है, अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? मैम, क्या आने वाले कितने दिनों के बाद आप लोग, अब जेसी में भेज दिया गया है सीएम साहब को, तो कब बेल मूव करने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं? इन लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी।
और तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मजिंदर सिंह सिरसा की ओर से क्या कुछ कहा गया है इस पूरे मसले पर, वो भी आप सुनिए। ईडी की कस्टडी खत्म होने के बाद भी आपको कोई छोड़ नहीं रहा, आपको 14 दिन के लिए जेल भेजा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी, आप अपने मोबाइल के पासवर्ड तक नहीं आपने दिए अब तक। अगर आपका छुपाने को कुछ नहीं था तो आपको देने चाहिए, और आप ईडी को नहीं देने चाहते थे, कोर्ट में खोल के सबके सामने दिखा देते। जिस जज के सामने आप चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे मैं बोला, उसी जज साहब के सामने पासवर्ड दे देते कि देखिए ये पासवर्ड देखिए, मैं सारा फोन खोल के दिखा रहा हूं, ये देख लीजिए। पर आपके पास छुपाने को बहुत कुछ है। करोड़ों रुपया जो आपने इकट्ठा किया है शराब घोटाले में, उसके सारे सबूत फोनों में है जो आप फोन नहीं देना चाहते, लेकिन ये हिसाब होगा, आप बच नहीं पाएंगे। साफ देखने को मिल रहा है कि कैसे पीएमएलए कानून का हमारे देश में दुरुपयोग कर रही है भाजपा, कैसे अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है भाजपा। अभी शरत रेड्डी से 60 करोड़ लिया, जो उसके अरेस्ट के बाद, उसके बाद वो सरकारी गवाह बना, उसके बाद बेल होती है, उसके बयान के आधार पर मुख्यमंत्री जी की गिरफ्तारी हुई है। ऐसे बयान पर किसी पॉकेट मार की गिरफ्तारी ना हो जिस बयान पर एक सिटिंग मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक जेल भेजा गया। ईडी ने कोर्ट में कहा जरूरत पड़ने पर फिर रिमांड मांगेंगे। ईडी और सीबीआई पर लगे पक्षपात के आरोपों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो टूक, कहा ना हम ईडी को भेजते ना रोकते हैं, जिस पर केस उस पर होगी कार्रवाई। श्रीलंका को कच्चा तिबू द्वीप दिए जाने के मामले में पीएम मोदी का डीएमके पर हमला, कहा पूरे मामले के लिए डीएमके भी जिम्मेदार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी विपक्ष पर किया वार। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। इससे जेल प्रशासन की जो गाड़ी होती है जो यहाँ से बाकी कैदियों को लेकर जाती है, वो यहाँ से उन्हें लेके जाएगी। हालांकि हाई प्रोफाइल कैदी हैं तो हो सकता है उनकी सिक्योरिटी वगैरह को देखते हुए कुछ अलग इंतजाम करे जेल प्रशासन, लेकिन यहीं से अब वो सीधा तिहाड़ जेल जाएंगे। अब उन्हें ईडी के दफ्तर नहीं ले जाया जाएगा। तिहाड़ जेल का अब रास्ता नापना होगा, तय करना होगा अरविंद केजरीवाल को। एक बार हम हमारे सहयोगी ईडी के बाहर से आनंद भी मौजूद है। आनंद, क्योंकि आप सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे थे, बता रहे थे कि संभावना है कि अगर अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल जाते हैं तो सिक्योरिटी क्या कुछ टाइट की गई है, बताइए जरा।